क्वेश्चन क्या है कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है, एक बिजली मिस्त्री जो है वह एक खंबे पे कुछ खराबी आ जाता है, जैसे बरसात के मौसम में शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो कुछ खराबी आ जाता है, बिजली घर में नहीं पहुंच पाता है। तो एक बिजली मिस्त्री जो है 5 मीटर ऊंचा एक खंबा है यानी कि पोल है, 5 मीटर ऊंचा पोल है, उस पर मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से यानी खंबा का जो टॉप होता है उससे कहा 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है वो, क्योंकि सिंपल सा बात है, बिजली का तार होगा उस पर जाके तो बैठेगा नहीं, तो उससे थोड़ा नीचे रहेगा, तो 1.3 मीटर नीचे रहता है। देखो एक फिगर के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो ये एक खंभा है, ठीक है, ये एक पोल है और इस पोल से यहां से वायर गया हुआ है, ये 3 फेस गया हुआ है, ठीक है, वायर गया हुआ है और मिस्त्री को बोल रहा है क्या पहुंचना है इस खंबे से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। और ये खंबे का टोटल लेंथ का जहां तक की बात किया जाए वह क्वेश्चन में गिवन है कि 5 मीटर ऊंचा यह खंबा है। कितना मीटर ऊंचा खंबा है? 5 मीटर ऊंचा यह खंबा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। आगे यह बोल रहा है कि यहां तक पहुंचने के लिए उसे प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। उसे यहां तक पहुंचना है तो कितना बड़ा सीढ़ी चाहिए, जबकि सीढ़ी को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पे झुकाया गया है। क्षैतिज मतलब भूमि पे, ये भूमि है और इस भूमि पे टिका हुआ है सीढ़ी, और सीढ़ी जो है कितना एंगल बना रहा है, तो सीढ़ी जो बना रहा है एंगल, वो कितना एंगल बना रहा है सीढ़ी, तो बना रहा है 60 डिग्री। सीढ़ी को लगाना यहां नहीं था, लगाना उस से 1.3 मीटर नीचे है। सीढ़ी जो है ये लगा हुआ है और सीढ़ी द्वारा जो एंगल बन रहा है वह क्या बन रहा है, सीढ़ी द्वारा एंगल जो बन रहा है वह बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है एंगल? सीढ़ी द्वारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ध्यान समझना। आगे फिर क्या बोला है कि वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए और यह भी बताइए कि खंबे के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी है। वह कितनी दूरी पे सीढ़ी है हमें ये भी बताना है। ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है हमें निकालना है। मान लेते हैं हम लोग x मीटर है, ये दोनों के बीच की दूरी भी हमें निकालनी है। ध्यान से देखना, ये टोटल लेंथ 5 है, दैट मीन्स यहां से यहां तक का लेंथ क्या कहलाएगा, 5 मीटर में से 1.3 चला जाएगा, 5 में से 1.3 चला जाएगा, क्या बचेगा? ध्यान से देखना, 3.7 मीटर बचेगा, 3.7 मीटर बचेगा, यानी हम लोग को हाइट पता चल चुका है सीढ़ी कितना ऊंचाई पे टिका हुआ है। तो सीढ़ी जो है पोल पे कितना ऊंचाई पे है, तो 3.7 मीटर ऊंचाई पे है, एंगल 60 बना रहा है। इस 3.7 के थ्रू ये बेस निकाला जा सकता है, ये बेस निकाला जा सकता है। तो यही ना बोला था, यह भी बताइए कि खंबे के पाद बिंदु से यह सीढ़ी कितना दूरी पे, हमें यह भी बताना है। बहुत आसानी से अब हम बना पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलो इस पोल का नाम देते हैं हम लोग PA। क्या दे दिए नाम? PA। ठीक है, ये दे देते हैं B और ये पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग C। क्या देते हैं? C। चलो लिखते हैं, माना कि क्या है, AP पोल यानी कि खंभा, AP खंबे की ऊंचाई, AP खंबे की ऊंचाई जो है वह है 5 मीटर। AP खंबे की ऊंचाई क्या है? 5 मीटर है। जबकि AC क्या है, सीढ़ी के शीर्ष बिंदु की ऊंचाई, भूमि से सीढ़ी के शीर्ष बिंदु की ऊंचाई जो कि नाम है AC, वह क्या होगा, तो A से P तक के लेंथ में से माइनस करना होगा PC, यानी कि 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर, दैट मीन्स निकल के आया 3.7 मीटर।
ठीक है। यहाँ तक सीढ़ी कितना एंगल बना रहा है भूमि के साथ, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यह भी बात लिख देते हैं, सीढ़ी द्वारा भूमि के साथ बना कोण, भूमि के साथ बना कोण B इज इक्वल टू 60 डिग्री। और उस पोजीशन को देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, बना रहा है। हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज BAC में एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री के सापेक्ष, 60 डिग्री के सापेक्ष। एक और चीज मेंशन कर सकते थे हम लोग, क्या चीज मेंशन कर सकते थे, सीढ़ी के पाद बिंदु और पोल के पाद बिंदु, पोल यानी कि खंबा के पाद बिंदु के बीच की दूरी को हमने x माना था। यह भी बात लिख ही देते हैं कि सीढ़ी के पाद बिंदु, जिसको फुट कहते हैं, और खंबे के पाद बिंदु के बीच की दूरी AB जो है उसे हमने x मीटर माना। यह बात हमने क्या किया है, माना है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर और बेस किसका कॉम्बिनेशन है? बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें निकालना है। किसका कॉम्बिनेशन है? टेन का कॉम्बिनेशन है। यानी टेन B इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट जो कि है AC और बेस क्या है, AB। दिस इंप्लाइज टेन B के जगह पर रख सकते हैं हम लोग वैल्यू 60 डिग्री रख नहीं सकते, दिया है। और AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3.7 मीटर बाई AB को हमने x मीटर माना, मीटर से मीटर कैंसिल, और 1060 का वैल्यू √3, 3.7 बाई x। ठीक है। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे आता है √3x इज इक्वल टू 3.7। सो x इज इक्वल टू निकल के आया 3.7 डिवाइडेड बाई √3। जबकि इस क्वेश्चन में यह बात मेंशन है कि √3 का वैल्यू लेना है हमें, कितना है, 1.73। √3 का वैल्यू कितना लेना है, 1.73। तो हम बोल पाएंगे x इज इक्वल टू 3.7 बाई 1.73। जीरो दे करके यह पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं, और हमने यहां से देखा x का वैल्यू जो आया है कुछ इस प्रकार आया है। ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो x का वैल्यू हमें जो निकल के आता है, क्या आता है, x का वैल्यू 2.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, लगभग वैल्यू आता है। यह वैल्यू लगभग में है, और यह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, x रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा था। अतः करके हम लिखेंगे यह बात, हेंस अतः क्या लिखेंगे, सीढ़ी के पाद बिंदु और खंभे के पाद बिंदु और खंभे के पाद बिंदु के बीच की दूरी AB जो था उसे हमने माना था x मीटर, जबकि x का वैल्यू क्या था, 2.14 मीटर लगा दिए। और यही फाइनल आंसर है। चलो इसको कर लो नोट।